हेलो हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप? आई होप आप अच्छे होंगे। और घर के मेरे सारे काम हो चुके हैं, क्लीनिंग के काम, साफ़ सफाई वाले या फिर टिफ़िन के, ये सारे काम हो चुके हैं। तो बस यहाँ पे मैं बैठ के खा रही हूँ अपनी थायराइड की दवा। और थायराइड की दवा मैं हमेशा इसी सेंटर टेबल पे रखती हूँ, क्योंकि सामने रहता है तो याद सा रहता है, नहीं तो आप भूल जाते हैं और इसे सबसे पहले खाली पेट इसे ही खाना होता है। तो बस यहाँ पर मैं अपनी थायराइड की दवा खा ले रही हूँ। और मुझे लगता है ना, मैंने जब से ये लकड़ी वाला टेबल लाया है ये बहुत यूज़फुल है, क्योंकि हमारे पास ये जो सेंटर टेबल है इसके पास चेयर लगा के बैठो तो चेयर ऊंची होती थी, और कोई भी काम, कटिंग है या बच्चों का क्राफ्टिंग का काम है, कोई भी काम करो ना थोड़ा कंफर्टेबल नहीं होता था। और जब से ये टेबल मैंने लाया है ना, ये थोड़ा सा नीचे पड़ता है इस टेबल से ना, तो यहाँ पे बैठकर काम करना, इस टेबल पे कुछ काटना है या फिर कुछ क्राफ्टिंग का काम है, बच्चों को लिखना है, बहुत ईजी होता है। तो बैलेंस हो गया है, तो ये टेबल मुझे बहुत यूज़ हो गया है। तो बस यहाँ बच्चे हो गए रेडी। बच्चे बहुत खुश हैं क्योंकि आज इनका स्पोर्ट डे का मैंने पैसा दे दिया है, और साथ में मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा पैसा दिया है, इसलिए बहुत खुश हो गए थे। और ये रेडी हो चुका है, और छोटा वाला अभी भी बाथरूम में है। छोटे वाले को हमेशा एक रिमाइंडर हर 10 मिनट में डालना होता है, जल्दी करो, लेट हो रहा है, तो वो जाके थोड़ा जल्दी जल्दी करता है। और ये देखिए अभी जस्ट नहा के ऐसे ही भाग आया था। तो बस यहाँ पर मैं इसकी टाई ठीक कर दे रही हूँ, क्योंकि हर दिन उसका टाई ख़राब हो जाता है। तो फ़िलहाल पहली बार बनाया तो छोटा हो गया था, दोबारा बनाया तो वो ठीक था। तो आज मैंने बच्चों को टिफ़िन में बना के दे दिया है चूड़ा मटर, साथ में दे दिया है कप केक, जो कि कल मैं मार्केट से लेके आई थी। देखिए ये आ गया है नहा के, बस यहाँ पे पूजा कर ले रहा है। इसकी एक चीज़ तो अच्छी है, ये ना कितना भी लेट होता रहे, कोई भी चीज़ से बोलो ना तो वो करता ही है। तो हमारे यहाँ एक पंडित जी कुछ दिन पहले आए थे, तो उन्होंने बोला था शिवलिंग को जल चढ़ाना है और सूर्य भगवान को, तो इसे कितना भी लेट हो ये ज़रूर करता है। मैं भूल जाऊँ पर ये कभी नहीं भूलता है। और ये देखो, जब भी मैं सोचती हूँ कि चलो अब कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, लाइफ सेट है, तभी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स आती ही रहती हैं। हमारे यहाँ 2 दिन से पानी की प्रॉब्लम चल रही थी, तो मैं पानी हमेशा इकट्ठा करके रखती हूँ। लेकिन आज वॉचमैन अंकल ने बोला कि अभी आप मशीन लगा सकते हो, पानी अब आना स्टार्ट हो गया है। तो इसलिए मैंने मशीन लगाया, चादर वादर भी डाल दिया था मशीन में। लेकिन उसके बाद जैसे ही मशीन ने 2 बार कपड़े खंगाले, रिंस किए, उसके बाद पानी चला गया। तो मुझे वापस से सारे कपड़े को हाथ से खंगालना पड़ा। पानी बहुत कम था, लेकिन उतने में ही मैंने कर लिया, क्योंकि अभी मैं रख नहीं सकती थी कपड़ा, और पानी की कोई गारंटी नहीं है कि कब आएगी। और मुझे लगता है ना, जब मेरे हस्बैंड नहीं रहते ना, तभी ये छोटी छोटी प्रॉब्लम्स, पानी नहीं आना है या कुछ ना कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती ही रहती है, तो जिससे मुझे अकेले ही सर्वाइव करना पड़ता है। तो फिलहाल मैंने हाथ से ही सारे कपड़े को खंगाल दिया है, और साथ ही साथ मैंने ये उसमें जो चादरें थी ना, मैंने मशीन में ही रख दिया है कि चादरें बाद में धुल लेंगे, क्योंकि चादर खंगालने के लिए मेरे पास पानी बहुत ही कम था। तो बस कपड़े ही मैंने धुले हैं, और इन्हें हाथों से निचोड़ निचोड़ के फैला रहे हैं। मैं कभी भी कपड़े को हाथ से नहीं निचोड़ती हूँ, और अभी मुझे लग रहा है बहुत मेहनत का काम है, आदत छूट गई है, क्योंकि मैं हमेशा मशीन में ही कपड़ों को थोड़ा सा ड्राई कर लेती हूँ। लेकिन यहाँ पे फ़िलहाल मैं हाथ से ही सारे कपड़े मतलब खंगाल करके निचोड़ करके डाल दिया है। और यहाँ पे आज आपको मैं दिखाती हूँ मेरा जो किचन गार्डन है, छोटा सा बेडरूम के साइड में। और ये देखो, इसमें से ढेर सारी फूल निकलना शुरू हो गए हैं। ये बिल्कुल एकदम शंख जैसा होता है, जैसे शंख होते हैं ना, वैसा होता है। देखो, ये हमारा कड़ी पत्ते का पेड़ है, ये हमारा घर पे उगाया हुआ स्प्रिंग ओनियन है, क्योंकि मुझे स्प्रिंग ओनियन बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, कभी कभी नूडल्स है या इन सब चीज़ों के लिए, तो मैं इतना घर पे ही निकाल लेती हूँ। मैंने एक यहाँ पे और लगाया था, जो कि मैंने यूज़ कर लिया है, तो बस ये है। और ये है हमारे घर का अरबी के पत्ते, जिसकी ये सब होता है, तो मैंने ये भी घर पे ही लगाया है। तो ये, और यहाँ पे मैंने लहसुन और धनिया लगाया था, जो कि पूरा निकल चुका है मेरा। ये किचन गार्डन जैसा है, तो मेरे लहसुन भी बस ख़त्म ही होने वाले हैं, और धनिया मैंने सारा यूज़ कर लिया है। यहाँ पे बस थोड़े बहुत बचे हैं यहाँ पे, बाकी तो सारे यूज़ हो गए हैं। उसके बाद शाम का दिया लगाने के बाद मैं आ गई हूँ किचन में, और किचन में मैं तैयारी कर रही हूँ रात के डिनर की। तो डिनर में आज मैं बनाने वाली हूँ गोभी के पराठे, क्योंकि बच्चों की डिमांड भी थी, और गोभी काफ़ी दिनों से रखा था। तो मैं पहले गोभी को ग्रेट कर रही थी, पर वो बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा था, तो मैंने चॉपर से उसे चॉप किया, और यकीन मानिए सारा चॉप मैंने गोभी 2 मिनट में चॉप कर लिया, और सारा काम ईजी हो गया।
और साथ ही साथ यहाँ पे मैंने दूध भी मेरा ठंडा हो गया है, तो बच्चों को मैं दूध निकाल के दे दूँगी। और ये देखिए यहाँ पे पानी रखा है ना, यहाँ पे आगे पीछे कर रही हूँ तो बार बार मेरा ये ड्रेस गीला हो जा रहा है। तो फिलहाल ये पानी मैं बर्तन साफ़ करने के लिए यूज़ करूँगी, और ये सामने जो दिख रहा है सारे बॉटल ना, ये पीने के लिए यूज़ करूँगी। और बाकी जहाँ बर्तन मैंने रखे ना पीने के लिए, वो ढक के रखे पीने वाले, और वरना ये जो खुला है इससे तो मैं बर्तन साफ़ करूँगी। तो चलिए फ़िलहाल मैं आ जाती हूँ वापस से गोभी के पराठे पे फोकस करते हैं। तो गोभी को मैंने सारा ग्रेट कर लिया है, और गोभी को मैं थोड़ा सा पका लूँगी, क्योंकि वो जो कच्चे वाली गोभी की फिलिंग मैं तैयार करती हूँ ना, तो बच्चों को पसंद नहीं आती है। वो कहते हैं थोड़ा कच्चा कच्चा सा लग रहा है। तो यहाँ पे मैं गोभी को ही सिर्फ 2 से 3 मिनट तक पका लूँगी। इससे इसका फ्लेवर भी अच्छा हो जाता है, मतलब कच्चा वाला फ्लेवर नहीं आता है, और साथ ही साथ इसका जो मॉइस्चर है ना वो ख़त्म हो जाता है। तो स्टफिंग में बहुत ईजी हो जाता है, और बच्चों को मेरे पसंद आता है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है, क्योंकि इस समय खाने वाले वही लोग हैं। तो जैसे ना पूरी फैमिली होती है तो खाने पीने के लिए थोड़ा सा ऊपर नीचे होता है, तो बच्चों को मैं खिला देती हूँ। लेकिन जब सिर्फ बच्चे होते हैं तो मुझे लगता है अब तो सिर्फ उनके ही हिसाब से बनना चाहिए जो वो खाना चाहते हैं, क्योंकि लगता है कि चलो ये ईज़ी खा लेंगे। तो बस यहाँ पे बात ही करते करते यहाँ पे मेरी गोभी भी हो गई है। इसे मुश्किल से 3 से 4 मिनट मैंने पकाया है। इसमें कुछ भी मैंने अभी तक नहीं डाला है। तो बस इसे मेरी गोभी हो गई है, इसे मैं निकाल करके ठंडा कर लूँगी। और जब तक ये गोभी ठंडी नहीं होगी ना, इसमें कुछ भी मैं ऐड नहीं करूँगी। और ये यहाँ पे मेरी स्टफिंग जो है बिल्कुल ठंडी हो गई है। ठंडी होने के बाद ही इसमें कुछ ऐड करें। तो बस यहाँ पे बिल्कुल ठंडी हो गई है। तो मैंने यहाँ पे डाल दिए 2 हरी मिर्चें बारीक काट कर, साथ में डाला है खूब सारा धनिया। लेकिन अगर आपके पास यहाँ जो हरा वाला लहसुन होता है ना, उसकी पत्तियाँ भी डाल दो तो बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ में मैंने डाला है अदरक ग्रेट करके, आप चॉप करके भी डाल सकते हैं, पर बच्चों को खाना है तो मैंने ग्रेट करके डाला है। इसमें मैं बहुत कुछ नहीं डालूँगी। साथ में मैंने डाला है अजवाइन, उसके साथ मैंने डाल दिया थोड़ा सा आमचूर पाउडर। तो बस, और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, बस इतनी ही चीज़ें मैं डालूँगी। बहुत सारे लोग इसमें बहुत सारे गरम मसाले डालते हैं, प्याज काट के डालते हैं, पर मेरे यहाँ बहुत सिंपल सा ऐसा ही बनता है। और मेरे बच्चों को यही वाली स्टफिंग बहुत पसंद है, और मुझे भी ये पसंद है। इसमें ना बहुत सारे चीज़ें मसाले वसाले आप डालो ना तो गोभी का फ्लेवर ही नहीं आता है। और मुझे लगता है ना, ये गोभी के पराठे में सिर्फ अदरक अजवाइन और नमक डाल के बनाओ ना, वो और भी टेस्टी होता है। और कभी कभी ज़रूरी नहीं होता है कि आप हर चीज़ में बहुत ज़्यादा मसाले डाल लो तो ही उसका फ्लेवर आएगा। कभी कभी सिंपल चीज़ों का भी फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। तो मेरे यहाँ गोभी के पराठे में बस यही सारी चीज़ें पड़ती हैं। इसके अलावा डालने वाले बहुत सारी चीज़ें डाल सकते हैं, और उससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कि आपका टेस्ट कैसा है, आपको कैसा पसंद है। तो मेरे घर में फ़िलहाल ऐसे ही बनते हैं गोभी के पराठे। तो यहाँ पे मैं फटाफट से बना ले रही हूँ गोभी के पराठे। बच्चे सॉस के से खा लेंगे और मैं खाऊंगी चाय के साथ। तो फिलहाल यहाँ पे मेरे पराठे सेकने की तैयारी हो गई है। और मैंने सोचा बच्चे बहुत ज़्यादा खाएंगे, 3-3 तो खा ही लेंगे, पर बच्चे भी बहुत कम खाए। 2-2 पराठे बच्चों ने खाया, 2 पराठा मैंने भी खाया। उसके बाद भी हमारी स्टफिंग बहुत ज़्यादा बच गई थी। तो कल के लिए बच्चों को मैं टिफ़िन में वापस से दे दूँगी गोभी के ही पराठे। और बस यहाँ पे मेरे पराठे जो हैं वो हो गए हैं रेडी। बच्चे खाने जा रहे हैं, मैं भी साथ में खाऊंगी, लेकिन साथ ही साथ मैंने रख ली है अपने लिए चाय। तो फिलहाल हम लोग कर लेते हैं डिनर, और इस वीडियो को कर देते हैं यहीं पे एंड। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। तब